इस बीच प्रदीप हल्दर जी हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा करने के लिए। और सबसे पहले आप बाजार को चार्ट्स पे देखते हैं, तकनीकी रूप से काफी हद तक बाजार को देखते हैं। क्या स्थिति दिखाई दे रही है? हमारा ये मानना है, बहुत सारे एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत, बहुत लोग कह रहे हैं मेक और ब्रेक होगा, कि अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो बाजार जिस तरीके से करेक्ट हुआ है, तो 500,000 पॉइंट की रैली अगर आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बजट में अगर बाजार को पसंद आता है तो। लेकिन ये भी बात लोग कह रहे हैं कि फिर अगर कुछ बड़ी निराशा मिली तो फिर जो 22,800 था उसके नीचे बाजार जाता हुआ दिखाई देगा। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस बजट को और मौजूदा बाजार की चाल को? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, आपको एंड आपके ऑल व्यूअर्स को। देखिए, मैं लास्ट 10 साल का सर डेटा बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं 10 साल का डेटा अभी स्टडी कर रहा था, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अभी देखने को मिला। लास्ट 10 साल में 3 बार इंटरिम बजट हुआ है, और जहां पे मार्केट का रिएक्शन ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं 2023 का बात बोलूंगा, ऑलमोस्ट 0.26% का रैली हुआ है सर। बजट का दिन इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट का नेक्स्ट डे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बजट का जो दिन है, इस दिन पे ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ नहीं पाता, तो मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे, तो नेक्स्ट दिन इसका इफेक्ट होता है बहुत। सो एज पर द चार्ट, एज पर द हिस्ट्री सर, हमने देखा 2021 में ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास बजट डे में ऑलमोस्ट निफ्टी ने हाई किया था। उसके बाद हमने देखा कि सर ऑलमोस्ट 2017 में भी 0.2% के आसपास निफ्टी ने हाई किया था। और नेगेटिव सेंटीमेंट भी है कि 2019 में हमने देखा कि बजट दिन 1.14% के डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट नीचे हुआ था। उसके बाद उसके नेक्स्ट दिन भी 2% नीचे आया था। तो अगर हम मोटा मोटा सब कुछ अगर देखते समझते चीजों को, तो मैक्सिमम अप साइड है 3% बजट डे, एंड मैक्सिमम 3% डाउन साइड भी पॉसिबिलिटीज है। सो अगर मैं एज पर द करेंट सीएमपी, अगर निफ्टी को मैं एनालिसिस करता हूं, तो एक चीज हमने देखा लास्ट 2-3 हफ्ते का जो सपोर्ट है सर, वो है 22,700, 22,800। सो मुझे अभी नहीं लगता है कि सर मार्केट 22,700, 22,800 के नीचे आज जाना चाहिए। और हायर साइड में अगर मैं 3% ही आप पकड़ के चलता हूं कि नहीं, बहुत कुछ पॉजिटिव आ गया, बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया, तो 24,200 इज मैक्सिमम अप साइड। लेकिन अभी का जो बाजार है सर, अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 23,560 के आसपास। मुझे लगता है कि इमीडिएटली बेसिस पे आज के दिन के हिसाब से एक सपोर्ट है, वो है 23,200 के आसपास। तो इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज बजट है, वॉलेटाइल है बहुत। ऐसा ना हो जाए कि अभी मान लो कुछ स्टॉक्स में या तो इंडेक्स में एंट्री ले लिया, उसके बाद एक अभी जैसे ही बजट का स्पीच चालू हो जाएगा, उसके बाद 1-2% अप डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ना हमको ध्यान रखना है, लोकल एकदम नियर सपोर्ट है 23,200, और उसके बाद है 22,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जी, यहाँ पर कोई शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं? कल रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे एल&टी के। आज भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। क्या आपके रडार पर है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर, और क्या इस बजट को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लाइंट्स को कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं? कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में? इंफ्रास्ट्रक्चर में सर मुझे लगता है कि एल&टी बहुत बढ़िया काउंटर हो सकता है। और टेक्निकल चार्ट में भी अगर हम देखते हैं कि लास्ट 6 से 8 महीने में जो स्ट्रक्चर बना है चार्ट में, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना है, उसका जस्ट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई निवेशक है जिनके पास एटलीस्ट 3 से 4 साल या तो मिनिमम 2 साल टाइम है, तो मुझे लगता है एल&टी ऐसे मिनिमम 30 से 40% रिटर्न दे सकता है। जिनके पास है उनके लिए, और जो लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, डिफेंस में आपके पसंदीदा शेयर कौन है? और गेल और बीएल पे आशीष जी आपकी टिप्पणी सुनना चाह रहे हैं बहुत देर से। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे कि लास्ट 1-1.5 साल से एक ट्रेंड चल रहा था डिफेंस डिफेंस डिफेंस, लेकिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि डिफेंस ओवरबॉट हो चुका था। हमने जब आप देखेंगे कि एचडीएफसी का एक म्यूचुअल फंड था, मोतीलाल ओसवाल का एक म्यूचुअल फंड था, ऑलमोस्ट 130-140% के आसपास रिटर्न दे रहा था। तो उस टाइम पे क्या देखा, लोगों ने भर भर के पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया, और उसके बाद ही सडनली 6 महीने का जो डाउनफॉल हुआ मार्केट, ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड भी 40 से 50% नीचे आ गया। अभी सर मैं संजय सर को सुन रहा था, संजय सर सही बोल रहे थे कि आपको अगर कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर 100 टका पे अच्छा लग रहा है था, तो अभी 50 टका गिर गया है, तो अभी क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? तो सर डिफेंस पे मेरा व्यू यही है, मैं पॉजिटिव हूँ। लास्ट 4 साल 5 साल का अगर ट्रैक हम लोग देखते हैं तो बहुत बढ़िया है ओवरऑल सेक्टर। और रही बात सर बीएल का,
बीएल का सर चार्ट में मेरे को लग रहा है अभी 299 का ट्रेड चल रहा है, 299 प्राइस चल रहा है सीएमपी करंट मार्केट प्राइस। और लगातार हमने देखा कि एक आप बॉटम टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट 320 टॉप बनाने के बाद चार्ट में अभी आ रहा है 260 255 इज ए बेस लेवल बॉटम जोन। तो मेरे को लगता है कि सर आज ना एक बार जो बजट है इसका अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद जाके अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो कीजिए, अभी फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से ना ऑलरेडी चल गया है स्टॉक। ऑलरेडी लास्ट 2-3 दिन पहले ही से स्टॉक 260 से अभी 300 हो गया। सो आज भी सर देखिए पौने 2% के ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि एक बार अनाउंसमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो फिलहाल अगर आपको अभी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मेरे को लगता है 268 इज ए 4 to 5 मंथ के लिए आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा बेल में। और सर आपने क्या बोला और एक स्टॉक? मतलब डिफेंस और गेल को लेकर के बहुत लोगों की टिप्पणियां, करीब 8-10 सवाल आ गए गेल को लेकर के। आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं लोग। सर गेल में चार्ट में ना लगातार कंटिन्यूअसली हमने देखा कि 24 से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आ रहा है। और वीकली चार्ट में भी नेगेटिव है, अपना डेली चार्ट में भी नेगेटिव है। तो अभी जो है सर रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। तो मुझे नहीं लगता 190 के ऊपर इमीडिएटली कुछ आएगा। 190 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 195 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद सस्टेनेबल होता है 195 के ऊपर, देन जाके आप इसमें मोमेंटम देख सकते हो। फिलहाल आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि चार्ट सर डेली ट्रेंड में ऑलमोस्ट अक्टूबर मंथ से डाउन ट्रेंड में है। ऑलमोस्ट हमने देखा 240 के आसपास से नीचे आ रहा है, कंसिस्टेंटली एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है चार्ट में। तो इसीलिए उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा सर 163 का। अगर 163 का भी ब्रेकडाउन होता है तो मेरे को लगता है सर और भी नीचे आ सकता है गेल में, और वो है सर 140 के जोन पे। तो मेरे को लगता है कि आप एक बार हड़बड़ी मत कीजिए, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। ऊपर में रेसिस्टेंस भी है और चार्ट में भी सर डाउनफॉल अभी आ रहा है, तो एक बार वेट करना बेटर रहेगा। ठीक सर। चलिए, इस बीच जो है बजट में महज 13-14 मिनट बाकी रह गए हैं स्पीच शुरू होने में। ऐसे में हमने कोशिश की कि कुछ एक ऐसे शेयरों पे बात की जाए जहां पर बड़े-बड़े दिग्गज ब्रोकर्स जो है वो इस समय दांव लगा रहे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकर्स हों या फिर घरेलू। नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट ब्रोकर्स बोले। सर मैं तीनों सेक्टर में पॉजिटिव हूँ। जैसे कि संजय सर बोल रहे थे, सरकार की उम्मीदें जहाँ पे है, हमारे भी उम्मीदें वहीं पे ही है। एक है पावर, एक है डिफेंस, एक है रेलवे। मैं तीनों सेक्टर में पावर में लाइक टाटा पावर इसमें वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। टाटा पावर के अगर आप मैं चार्ट देखता हूँ सर, आप देख पाएंगे कि लास्ट 6-8 महीने से बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। और अगर पावर सेक्टर को लेके कुछ भी अच्छा आ गया तो मुझे लगता है टाटा पावर एंड सेकेंड है अदानी पावर। एक पर्टिकुलर दो काउंटर में मैं पॉजिटिव हूँ। और सेकंड सर डिफेंस सेक्टर में मैं एचएएल हेल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने देखा कि लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40-50% डाउन हो गया। सो राइट नाउ इज अ वेरी गुड वैल्यूएशन पे है। और आज भी सर 2.5% के आसपास ऊपर आया है। और सर मैं हेल में पॉजिटिव हूँ, मैं अदानी पावर में पॉजिटिव हूँ। सर इकोनॉमी सर्वे जो हमने स्टडी किया, वहाँ पे 3-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्टर देन लास्ट जो 5 इयर्स का डेटा है वहाँ से तो फर्स्टर हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुआ है। मतलब प्रॉब्लम रह सकता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सो वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ है सर पूरा वर्ल्ड वाइड स्लो हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन एंड जो भी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उसके लिए है। तो अगर हम कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की बात बोलते हैं कि हमको पता है कि सर अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं, तो वो तो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है। और चाइना सर पहले से ही कंजर्वेटिव था, है और बाद में भी रहेगा। तो मेरा सर यही कहना है यहाँ पे कि हमें भी डोमेस्टिक चीजों को देखना है, सोचना है, और तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और सर दो एक बात, जो सर्विसेज एंड डिजिटल एआई है एंड जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे तो प्रॉब्लम आया है, लेकिन सर्विस एआई में बहुत ही बूस्टिंग देखने को मिल रहा है। लाइक बैंकिंग सेक्टर का अगर हम एनपीओ देखेंगे सर, डिक्रीज हुआ है लास्ट 1 साल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही एनपीए डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी इंक्रीज हो रहा है। और लिक्विडिटी इंक्रीज होने का मतलब है बैंकिंग सेक्टर एंड ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव होने का चांसेस है। सो अगर हम देखेंगे कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है सर,
अगर हम बात करेंगे कि सीमेंट प्रोडक्शन के, तो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ बजट कैपेक्स अनाउंसमेंट हुआ था 24-25 में, लेकिन उसका जो इकोनॉमी के जो स्लो डाउन हुआ था, तो स्लो डाउन होने के बाद कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर है पूरा हो नहीं पाया। तो इस बार बजट बजट में यहाँ पे फोकस होगा, जो एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो नहीं पाया था अगर इस बार कंप्लीट होगा, अगर आज वहां पे कुछ अनाउंसमेंट आता है, तो मुझे लगता है कि सर यहाँ पे एक बढ़िया ग्रोथ हो सकता है। और जब भी मैं सर सीमेंट सेक्टर का करता हूँ या तो कैपेक्स का करता हूँ, एक्सपेंडिचर का करता हूँ, तभी मुझे दोनों सेक्टर का याद आता है। एक तो है सीमेंट, और सीमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया नंबर वन अभी है आदित्य बिरला ग्रुप का अंबुजा सीमेंट, और सेकंड में है अदानी ग्रुप अपना अंबुजा सीमेंट। सो एक हो गया अंबुजा सीमेंट, एक हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट आदित्य बिरला ग्रुप का। सो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर अगर मैं देखता हूं कि पॉजिटिव है। और मुझे सर और एक चीज जो मुझे लगता है कि देखिए सर्विस इंडस्ट्री जो ग्रोथ का फ्यूचर के बारे में मैं बोल रहा हूं कि आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री एक ऐसा कंट्री है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का हब था, लेकिन जी। यूएस ने क्या किया, यूएस ने किया है कि देखते हुए कि हमने उनको अडेप्ट कर लिया, जो टेक्नोलॉजी है, जो अपना डिजिटल सर्विसेज है, यूएस ने अडेप्ट कर लिया। सो अगर इस बजट में हमने इंडिया ज्यादा डिजिटल फोकस में या तो कुछ टेक्नोलॉजी पे हमने एडेप्शन का कुछ सोचा है, अगर वहां पे कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली अनाउंसमेंट कुछ आता है तो वहां पे भी कुछ पॉजिटिविटी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से सर एक कुछ चारों पॉइंट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सो ये तो सर बजट अनाउंसमेंट के जब स्पीच चलेगा वहां पे ही पता चलेगा, ऑलमोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के है। प्रदीप जी, आपकी रडार पर जो शेयर थे उनका हाल बताइए सर, क्या किस तरह से ओपन हुए हैं? मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं सर आपके वाले जो शेयर आपके सजेस्ट हुए थे। सर प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट योर माइक। सर हमने एचएएल को लेकर डिस्कस किया था, अभी 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है एक बार 4,050 के ऊपर सस्टेन जैसे ही करेगा तो मूवमेंट आ सकता है। तो फिलहाल एक बार वेट करना चाहिए, 0.25% के आसपास ऊपर आया है अभी। बिल्कुल। तो इस समय जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें JWL, RVNL, अंशुल जी ने ऑलरेडी बताए हैं कि इनको होल्ड करना है। और हमारे रवि जी बता रहे हैं सर बैंक ऑफ टीटागढ़ बड़ौदा रेल और को हमने बताया था, टीटागढ़ रेल, और जी सर, टीटागढ़ हाँ रेल को भी बिल्कुल। बताया था सर। हाँ, ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास ऊपर आया है। सो मेरे को लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि कल भी चला था और आज भी 0.5% के आसपास ऊपर आया है। सो जिन्होंने 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, 2-3 दिन के लिए, उनको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मुझे लगता है 1120 एक लेवल है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो वेट कीजिए, अदरवाइज थोड़ा होल्ड कीजिए।